उत्तर प्रदेश के शामली में एक जिहाद का मामला सामने आया है, लेकिन इस बार शिकार कोई हिंदू लड़की नहीं बल्कि एक हिंदू लड़का हुआ है। और हैरानी की बात यह हो रही है कि जो जांच चल रही है उसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा जा रहा है। यह बहुत हैरानी और चौंकाने वाली बात है कि शामली में एक हिंदू लड़के को कई सालों की कोशिश के बाद रेडिकलाइज करके उसे कन्वर्ट कराया गया और इस कदर उस पर इंप्रेशन डाला गया है कि वो लड़का अपने घर वालों की बात भी सुनने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शामली के पुलिस कप्तान नरेंद्र प्रताप सिंह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये साजिश है, इसके तार उत्तर प्रदेश के शामली से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहां तक जुड़े हैं और किस कदर इस देश में एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये घटना चौंकाती नहीं है प्रथम दृष्टया कि एक हिंदू लड़के को अब इस ढंग से रेडिकलाइज कर दिया गया? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली अभी तो हमारी जांच आरंभिक दौर में है और ये जानकारी हमको परसों ही हुई थी, चूँकि एक धार्मिक नेता यहाँ के हैं स्थानीय मुजफ्फरनगर के, उन्होंने यह बात हम लोगों को बताई थी और हमने तत्काल जो लड़के के फादर हैं मलिक साहब, वो भी हमारे बगल बैठे भी हुए हैं, उनको हमने तत्काल बुलवाया, मेरे परिचित भी हैं वो। और उन्होंने फिर बहुत ही रूखे स्वर में बताया कि साहब ये बात हमें बताने लायक नहीं है और मेरा लड़का जो है एक लड़की के चक्कर में आकर के वो कन्वर्ट हो गया है और उनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर अब है। वो जबरन लोग कन्वर्ट किए हुए हैं और मैं चाह रहा था कि हमारे घर वापस आ जाए, उसकी वापसी हो जाए। मेरे पास कोई और वंश नहीं है, मेरी बेटियों की शादी हो गई है। तब मैंने विस्तार से एक हमने डिटेल जो है कमेटी बनाई, SIT हमने बनाई, उन लोगों ने जाँच किया और मलिक साहब ने हिम्मत करके फिर तहरीर दिया। इनका डर ये भी है कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल ना जाए, कहीं उसकी डेथ ना हो जाए, कोई और बात ना हो जाए। लेकिन इनको हमने समझाया अगर आपको लगता है कि जो है ये स्थितियाँ ऐसी रही हैं तो आप मुकदमा लिखवाइए, इसमें हम लोग जांच करते हैं। तो आरंभिक रूप से हमने जो जांच किया उसमें ये जानकारी हुई कि एक इनका लड़का है जो ये लोग बहुत ही ठीक लड़का था पहले वो, और ये परिवार बहुत ही वेल साउंड है। ये लोग बहुत रिच यहाँ के लोग हैं, इनके पास काफ़ी लोग ज़मींदार यहाँ के हैं, बड़ी खेती है, कोठियाँ इनकी हैं, प्लस इनके पास तो बहुत बड़ी दुकानें दवा की हैं, एक भारत मेडिकोज के नाम से, एक भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, और ये दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष भी यहाँ के हैं। ये इनका बहुत ही नेम फेम है और बेटा इनका इकलौता, उसी का लाभ उस लड़की ने लिया। और एक इनके दुकान पे दोनों पे करीब 14-15 बच्चे काम करते हैं, सारे उसी के आसपास के ही हैं ये। और वो लड़की, पहले लड़का बीमार समझौता हुआ था अस्पताल में, जो है उससे मिलने गई, वो मिली किसी ढंग से, और चूँकि लड़की वो फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रखी है और फिर वो जिम में जाके इससे मिलती है, फिर प्रभावित करती है उसको। बाद में जानकारी ये हुई कि डॉक्टर इसरार है पाकिस्तान के, जो एक मौलाना हैं और वो तकरीर करते रहते हैं और सबको जोड़ के वो दावा के माध्यम से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। उनके टच में आ गया, उनकी वीडियो सुनता रहा, संभवतः उनके संपर्क में भी इस समय आ गया है ये। और फिर उसने जो है इस लड़की के माध्यम से बातचीत उनकी होती रही और अंततः होते होते संभवतः पूरा कन्वर्ट हो गया है ये। और वो लड़की जो है अभी तो घर पे नहीं रहती इनके, लेकिन वो एक सले के बिहार में किराए के मकान में रखता है उसको, खुद अपने यहाँ घर पे रहता है वो। तो कम्प्लीटली वो कन्वर्टेड है वो। और वर्तमान में इनको दिक्कत तब हुई कि जब उसके फादर, जो इस्लाम कुरैशी नाम के हैं, जो ठेले पे जूस बेचने का काम करते हैं, उन लोगों ने दबाव बनाया कि ये प्रॉपर्टी जो है, जो दुकानें हैं, हमारे नाम हो जाए, हमको मिल जाए। अब ये, अब तो बेटा ये हमारा दामादी हो गया है ये। तब जो है देवराज मलिक साहब को ये शक हुआ, इन्होंने फिर हमको कंप्लेंट किया करके फिर हमने मुकदमा लिखा इसमें। तो पूरा मामला जो हमें लग रहा है ये धोखा और जो है इसमें लड़की को आगे करके इसमें प्रॉपर्टी हड़पने का पूरा केस है। ये मुकदमा दर्ज है, 2 लोग गिरफ्तार इसमें हो गए हैं। जो लड़की है, जो कुरैशी, वो गिरफ्तार हुई, इसका पिता गिरफ्तार हो गया है। इसमें 8 अन्य नस्बें नामजद हुए हैं। 2 मौलाना हैं जिनका नाम नहीं बता रहा वो कि हमने निकाह कहाँ किया। कह तो रहा दिल्ली के पास निकाह मैंने किया, मैं बताऊंगा नहीं मैं इसको कहाँ मैंने किया है, क्योंकि मेरी जो SIT पूरी इसमें जांच कर रही है और जल्दी इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे पूरे मामले को। 2 बहनें किस कदर से साजिश रचती हैं, चांदनी कुरैशी और राहिल कुरैशी। एक और बड़ा खुलासा यह है सर, एक चीज और जानकारी आ रही है कि इसके फादर का मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था उससे भी कोई रिलेशन है। ये तार एक बड़ी साजिश की ओर कहीं इशारा नहीं तो नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, ये एक्चुअली उसमें खुद तो जेल नहीं गया था, इसका जो लड़की का मामा या चाचा है, अभी मैं डिटेल इसको निकलवा रहा हूँ, वो संभवतः उसमें नामजद था, वो शायद संभवतः कोई जेल भी इसमें गया था। तो कनेक्शन तो उन लोगों का है पूरे परिवार का उसमें। 13-14 जो यहाँ पे राइट्स हुए थे उसमें उन लोगों का रोल रहा है, उसमें 1-2 लोग जेल भी गए थे इसमें।
लेकिन चूंकि पटाक्षेप हो गया था मामला, तो अब कुछ इसमें रहा नहीं था इस मामले में। तो अब पूरा कुल मिला के अभी हमारी 3 दिवसीय जांच इसमें अभी हम लोग पूरी कर पाए हैं, उसमें बात अभी यही निकल के आई है। लेकिन चूंकि जो हमारी एसआईटी है, हमारी एलआईयू की टीमें हैं, थाना अध्यक्ष हमारे इसमें जिसे जांच कर रहे हैं इसमें, और हमें लगता कि ये एक नेक्सस है, रैकेट है जिसने लोगों ने घटना कारित कराई है ये, और उसका पूरा उद्देश्य था प्रॉपर्टी को लेना। मुझे लग रहा है कि प्रॉपर्टी लेकर के या तो वो आयुष न रहता, चाहे परिवार के दबाव में न रहता, वो सुसाइड करता या कोई और बात होती, लेकिन निगाह उनकी पूरी प्रॉपर्टी पर ही थी, उन लोगों की। प्रॉपर्टी पे थी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और इससे बड़ी बात एक और है कि किस ढंग से रेडिकलाइज किया गया है कि आयुष की 3 बहनें हैं, सगी बहनें, जिनसे उसका बहुत प्रेम वाला संबंध था भाई बहन का, और रेडिकलाइज होने के बाद अपनी बहनों से भी नहीं बात कराई। ये बात सच है सर? जी बिल्कुल, वो उनके बहनोई भी हैं, अच्छे लोग हैं, मिलाप वो सभी हैं। वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, मेरे पास भी एक लोग आए थे, लेकिन उनसे बात नहीं कर रहा वो। इवन चूँकि पिताजी भी ये चाह रहे हैं कि वो वापस होकर घर में रहे, आराम से रहे वो, और इसलिए पिता से भी कम ही बात करता है वो। चूँकि माँ इमोशनल होती, माँ ने पैदा किया उसको, तो माँ से उसकी बातचीत होती रहती है, और बार बार अपनी बातों माँ को ही रेफ़र कर रहा है वो कि मेरी माँ इसको स्वीकार कर लेंगी। तो अब ओवरऑल ये स्वीकार अस्वीकार की बात नहीं है, बात सिंपल है। अगर कोई भी धर्मांतरण अगर लालच से या भय से कराया गया हो तो फिर वो इलीगल है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे ही। सर, इंटरनेशनल साजिश की बात से भी आप इनकार नहीं कर रहे हैं, जांच वहां तक पहुंचेगी? हाँ, निश्चित तौर से इसमें जो हमारी अन्य एजेंसियां हैं उनको इन्वॉल्व करूंगा मैं इसमें, और मैं उनको पत्र लिखूंगा आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हों, कि पूरा नेक्सस कैसे काम किया, कि इतने बड़े परिवार का लड़का जो बेल साउंड बेल ऑफ लोग ये सभी लोग हैं, कैसे कन्वर्ट हुआ और कैसे एक लड़की के चक्कर में आया। ये पूरी बातें जो है ये बहुत ही गंभीर हैं, और गंभीर इन अर्थों में ये नहीं कि शादी करना, शादी बात तो होता रहता है, उसका उद्देश्य बहुत ही ख़राब था कि पूरी प्रॉपर्टी मलिक साहब की ले करके, जो कि ये लोग बेलाफ यहाँ के हैं, उसको हम यूज करें और इसके लिए कन्वर्ट कराया गया। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है, ये इसको लेके हमारी पूरी जांच इसमें चल रही है। तो पुलिस कप्तान साहब हैं नरेंद्र प्रताप सिंह साहब, शामली के एसपी हैं, और बहुत सारी बातें हम इनसे नहीं पूछ सकते क्योंकि पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। जी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल रैकेट की बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, और अन्य एजेंसियों को इन्वॉल्व करने की बात ये जी न्यूज़ के कैमरे पर एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिल रही है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जो जहर पल रहा था मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से, वो कहीं ना कहीं सामने आया है। और साजिश ये तक थी कि इकलौता बेटा था, शायद भगवान न करे कि देवराज जी ही नहीं रहते, इस साजिश का शिकार हो जाते, या फिर उस लड़के पर भी कुछ आफत आ जाती, और प्रॉपर्टी का भी बहुत बड़ा मामला है। हमारे साथ देवराज मलिक हैं, इस समय मौजूद हैं, ये आयुष के पिता हैं। सर, बहुत अफसोस की बात है कि रेडिकलाइज हो गया और आपको पता भी नहीं चला। ये मामला इस तरह का है, आयुष मलिक जो मेरा बेटा है वो स्टूडेंट लाइफ से बहुत ही होशियार था, बहुत सामाजिक था, बहुत ही मेहनती था और कर्मठ कार्य करता। वो 24 घंटे से कुछ दिनों मेरी मदद के लिए मेडिकल स्टोर पर, जब तक उसकी मेडिशॉप अलग नहीं कराई थी मैं, 22 घंटे काम करता है 24 घंटे के अंदर, और बहुत मिलनसार था, दोस्त वगैरह, अपनी बहनों से, माँ से, मुझसे बहुत अटूट प्यार करता था। तो कब लगा आपको कि कट ऑफ होता जा रहा है धीरे धीरे फैमिली से? जब मुझे ये लगा कि वो यहाँ पे ज़्यादा काम करता है, तो उसने मुझे सभी इष्ट मिष्ट घनिष्ठ सब लोगों ने कहा इसे थोड़ी राहत दो। मैंने राहत दी, मुझे नहीं पता कि उसके तार कहीं गलत जगह चांदनी से जुड़ गए, लेकिन मैं इस बात से अनभिज्ञ रहा। थोड़ा मुझे कुछ आइडिया आया, बस ये समझा कि इसके स्वभाव में कुछ इस तरह का है, लड़के को जिस दिन मैं कह दूँगा ये मेरा आज्ञाकारी पुत्र है और ये मान लेगा मेरी बात को, और जिस दिन मैं इसे ये बता दूंगा कि छोड़ दे इस लड़की को, अगर तेरे कोई संबंध है तो ये छोड़ देगा। लेकिन मुझे इस कहानी का नहीं पता था कि ये लव जिहाद या की कहानी है, ये ब्रेन वॉश करके उस मेरे बेटे का, और उसे आज इस मुकाम पे है। न तो वो अपनी बहनों से बात करता और न अपनी माँ से और न मुझसे। तो अब उसका मुख्य उद्देश्य इस समुदाय का, जो चांदनी वगैरह वगैरह, उसके भाई, उसकी बहनें, राहिल, ये सब लोग, उसकी नाम जो संपत्ति है उस पर निगाह टिकी हुई है। उन्होंने जानकारी करी होगी
कि बढ़िया परिवार का बच्चा है, सुंदर बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है और इसके नाम संपत्ति है, कारोबार अच्छा है इसका, अलग से व्यापार करा दिया मैंने उसको। तो उसके कारोबार पे नीयत टिक गई कि इसे अपने कब्जे में ले लो। तो उसे लव जिहाद इसके चक्कर में मौलवी वगैरह के माध्यम से और वीडियो दिखा गए, बाहरी पाकिस्तान वगैरह की वीडियो दिखा गए, उसके दिमाग को उसे एक तरह से ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश किया गया। अच्छा, ये जिम कब से जाना शुरू किया? जिम तो ये बचपन से, जब ये चांदनी से मिला उससे पहले ये जिम में जाता था। और चांदनी से जिम में कब मुलाकात हुई? ये 18-19 के आसपास, जब ये कोरोना का टाइम चल रहा था, इसने मुझे एक रात को ये ABCD जितना भी काम घर परिवार में दुकान से होता था, जब मेरे पास एक ही दुकान थी जब तक, भारत मेडिकल स्टोर, ये उस पर मेरी मदद करता था। तो मैंने जब ये जिम का काम पढ़ते टाइम से करता था, लेकिन एक रोज़ कहीं इसके ये नहीं पता कहाँ संपर्क में आई वो लड़की, मुझे इसने कहा पापा मैं जिम बदलना चाहता हूँ। मैं बदल दो, उसके किसी बात को मना नहीं, उसकी किसी इच्छा को मैंने कभी नहीं दबा। तो चूँकि मेरा इकलौता पुत्र है और मैं ज़िंदगी भर मेहनत से काम किया, मैं अपना भी काम, संस्था का काम और ये इधर जितने भी सामाजिक काम, अच्छा, तो सभी मैं अपने होने के बावजूद भी, लेकिन मैं उसे कभी भी इस तरह का दबाव नहीं डालना चाहा। तो उसके बाद उसे टाइम मिला, मैंने अलग दुकान पे शिफ्ट कर दिया उसे, भारत मेडी शॉप पे। वहीं पे उसका रेजिडेंस है 3 मंजिल ऊपर। तो उसने उसका दुरुपयोग किया, लड़के का ये समय मैंने मेरे द्वारा दिया गया समय, वो एकांतवास जो मिला और वो मेरे से बगल हटा, तो चांदनी ने उसका दुरुपयोग किया और ये इस्तेमाल किया उसका। और ये जो मौलवी वगैरह वगैरह ने उस अपने जाल में, चांदनी कुरैशी ने प्रेम जाल में फंसा और मौलवी वगैरह ने उसे धर्मांतरण की रूपरेखा की ओर खींच के ले गई। तो ये जो चांदनी थी, जिम की ट्रेनिंग देते देते कुछ और ट्रेनिंग देने लगी। और हैरानी की बात यह है, इसमें एक बहुत बड़ी जो बात, जो कि पुलिस कप्तान भी कह रहे हैं, कि जो परिवार में जो बॉन्डिंग थी उसमें जरा सा कमी आई, उसका फायदा इन लोगों ने उठाया और तमाम इंटरनेशनल रैकेट जो सक्रिय हैं वो काम पे लग गए। इनका ये कहना है, खुद देवराज मलिक ये बात कह रहे हैं कि एकांतवास जो बड़ा सा घर था वो बेटे को दे दिया और निगाह ना रखने की वजह से उसका फायदा चांदनी नाम की जिम ट्रेनर ने लगाया और उसकी बॉडी बिल्डिंग कराते कराते, जिम की ट्रेनिंग देते देते उसके दिमाग को ही ऐसा ट्रेंड कर दिया कि अब वो अपनों की बात भी नहीं सुन रहा है। सही बात है मलिक जी? बिल्कुल सही है। और ये अब वो मेरे सामने बात, ये अब से 4 माह पहले आई, जब मैंने उसकी दाढ़ी देखी, एक तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर आया कि ये प्रॉपर्टी चांदनी के नाम कर दो। तो मैं ये पहले बहुत हल्के में ली ये बात, उसकी दाढ़ी को, लेकिन उसके बाद मुझे जब ये बात आई तो मैं एक्टिव हुआ। मैंने अपने बेटे से प्यार से बात की, समझाया बुझाया, 1 बार 2 बार 7 बार समझा, लेकिन वो इतना उसका ब्रेन वॉश हो चुका कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आज तक भी वो सही नहीं है कि वो अपने परिवार को, जिसने मैंने पाला पोसा पढ़ा अच्छी तरह से, बहुत प्यार में, कभी डांटा नहीं वो किसी भी बात के लिए, और वो इसके लिए इस प्रक्रिया में जब से ये इस तरह की बात मेरे संज्ञान में आई और स्वामी जी यशवीर महाराज जी के द्वारा वीडियो आई, तो उस टाइम ये हुआ। तो मैंने भी उसी टाइम ये समझा कि अब ये स्थिति समझाने की ख़त्म होगी। मैं स्थानीय पुलिस अधिकारियों से और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से संपर्क किया, तो मुझे इस बात से अपने आप में महसूस हुआ कि पुलिस का कहीं ना कहीं कोई मजबूरी है, जब तक तुम इसमें प्रथम दृष्टा नहीं करोगे, दायर करोगे। तो अभी जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनका, हाँ जी, तो जब मैंने FIR की, मैं कप्तान साहब का भी और एडिशनल साहब का भी, CO साहब का भी, कोतवाल साहब का भी, जो सभी अधिकारी हैं पुलिस पूरा प्रशासन जनपद का, उसका हृदय से बहुत आभार करना चाहता हूँ कि इन्होंने इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया और गंभीरता से जांच हो रही है। इसके तार मुझे लगते हैं कहीं बाहर से ज़रूर है, क्योंकि
बच्चा ऐसा नहीं था वो, जो आज समझाए तो नहीं समझ रहा, और वो इतना ब्रेन वॉश है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी लॉबी जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय का तो मुझे पता नहीं कि है या नहीं, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्रकारी लोग जरूर हैं बहुत। तो ये देवराज मलिक हैं, आयुष के पिता हैं, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं कुछ कमियां रह गई, लेकिन जो बात सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस शामली कह रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा रैकेट है और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे, इसके तह तक पहुंचेंगे, तो ये भी खुलासा हो रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो पूरा रैकेट सक्रिय है इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। और अब ये बात देवराज मलिक भी स्वीकार कर रहे हैं कि इसके पीछे बहुत एक स्लो पॉइजन शब्द होता है, धीरे धीरे जहर असर करता है, और जब असर कर देता है तो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। वो स्लो पॉइजन काम कर रहा था और इस पर बाकी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट होने की जरूरत है जो घटना हुई है। मलिक साहब कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बच्चे का ब्रेन वॉश किया उन्होंने, और जो सक्रियता से जो काम किया उन्होंने, उससे ये लग रहा कि उस बच्चे की जान को भी खतरा हो सके, और मतलब वो उसका प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल करके या उसे पहले ये करके कोई इसी तरह का कानूनी अगर प्रावधान मिल जाए। हालांकि उनके पास एक तरह से गलत निकाहनामा है, सही नहीं है, बता रहे वो दिखा नहीं रहे। अगर वो है तो वो गलत है, फर्जी है एक तरह से, जिसका सहारा लेकर उसकी संपत्ति पर निगाह है और उसकी जान को कभी भी, चूंकि वो परिवार पहले से ही सही नहीं है, सही नहीं है, वो गलत परिवार में फंसा है मेरा बेटा। मेरा निवेदन ये है कि मुझे मेरा बेटा मिल जा, जिससे कि उसे इन परेशानियों से उबारा जा सके। और मेरा जो अंतिम समय है, अब मेरी उम्र कमाने की बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे भी एक ही बच्चा, उसी का सहारा वो चाहिए मुझे। बच्चा चाहिए, इकलौता बेटा है। और अभी कुछ दिन पहले ही बिजनौर में एक घटना घटी थी जहां 17 साल का एक बच्चा कश्मीर कुपवाड़ा गया था, उसे कन्वर्ट करा दिया गया और उसमें भी एक लड़की इन्वॉल्व थी। उसे कहा गया कि शादी तब करेंगे जब तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे। तो ये जो रैकेट है, बिजनौर हो, मेरठ हो, शामली हो, दिल्ली हो या देश के अन्य हिस्सों में, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जिसकी बात पुलिस कप्तान नरेंद्र प्रताप सिंह भी कर रहे हैं। और जी न्यूज़ के पास तमाम ऐसी जानकारी है एक्सक्लूसिव, जो ये इशारा कर रही है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह रैकेट सक्रिय है, जिस पर तुरंत लगाम लगाना, उसकी कमर तोड़ना बेहद जरूरी है। कैमरा जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, शामली।